नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चंदन मिश्रा है और ये आपका अपना चैनल चंदन मिश्रा एजुकेशन हब है। मैं प्रोफेशन से मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम से मुझे इंटरेस्ट था। मैं कुछ अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ जो मुझे मतलब मैथमेटिक्स में या करंट से रिलेटेड जो भी एजुकेशन से रिलेटेड मैं अपने दोस्तों के साथ वो चीज़ शेयर कर सकूं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे छोटे भाई सभी लोग सीख सकें। तो मैं आज जो मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ वो जो जनरली कंपटीशन के लिए एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स, वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और जो यहाँ पे जो हमारा पहला डे का जो टॉपिक होगा वो टाइम डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम हर वो चीज़ हम बहुत आराम से सीखेंगे और इस बात की 100% गारंटी है कि वो चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगी। तो आपको इस चैनल पे बने रहना है, ताकि हम जितने भी वीडियोस, जितने भी क्लासेस हम इस पे डालें वो आप तक पहुंचते जाएं। उसके लिए आपको इस चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो है बेल बटन को क्लिक करें, ताकि हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हों वो आप तक अच्छे से पहुंच पाए। तो चलिए, जो आज हमारा तो फर्स्ट डे का फर्स्ट टॉपिक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आएगा और टाइम के साथ ही हम इस चीज़ में और भी इम्प्रूवमेंट करते चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो टाइम, जैसा कि हम लोग जानते हैं, टाइम जो है समय, स्पीड हम लोग चाल बोलते हैं एंड डिस्टेंस इसको हम लोग दूरी कहते हैं। जनरली ये मैं आज जो बताऊंगा मैं वो बेसिक से ही बताऊंगा, ठीक है, ताकि वो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए। तो जनरली दूरी हम लोग जानते हैं, दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। ठीक है, दूरी को हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं, चाल को हम लोग स्पीड एस से डिनोट करते हैं, समय को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दूरी, दूरी इसकी यूनिट जो हम लोग लिखते हैं वो मीटर लिखते हैं, एम से डिनोट करते हैं। चाल को हम लोग मीटर पर सेकेंड से डिनोट करते हैं और समय को सेकेंड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसकी बेसिक्स जो है वो चीज मैंने आपको बताया है, ये तो आपको पता ही होगा पहले से। ठीक है, जो मेन फार्मूला है वो D इज इक्वल टू एस टी है। इसी से हम लोग S इज इक्वल टू डी बाई टी करते हैं, इसी से हम लोग T इज इक्वल टू डी बाई एस करते हैं। S इज इक्वल टू डी बाई टी, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। ठीक है, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। एक ही फार्मूला से निकाले गए तीन अलग अलग फार्मूला है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक चीज हुई। ठीक है, D इज इक्वल टू एस टू, एस इज इक्वल टू डी बाई टी और T इज इक्वल टू डी बाई एस। ये इस पूरे चैप्टर का एक ही फार्मूला है, बस इसकी जो यूजेस हैं, एप्लीकेशन है, वो अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग क्वेश्चंस में आपको घुमा घुमा के यही चीज पूछेगा, तो आपको वहां पे इस चीज को समझना पड़ेगा कि कैसे हम इस चीज को जो है कन्वर्ट करेंगे। और इसके यूनिट्स के ऊपर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। इसके जो यूनिट्स हैं, मीटर, मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड, कब कौन सा यूनिट कहाँ पे लगेगा वो चीजें समझना है। ठीक है, ये हो गया। ये अब इसके बाद जो है एक चीज हम आपको और बताएंगे
जो सबसे बड़ा चीज है, जो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, तो आपको इस दो यूनिट के डिफरेंस को समझना पड़ेगा। मीटर पर आवर, ये दो यूनिट्स हैं। आपको जो स्पीड, ये दोनों स्पीड्स की ही यूनिट है। आपको जो यूनिट्स दिया रहेगा वो या तो मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा या फिर वो किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा। तो आपको एग्जाम के टाइम पे कन्वर्ट करने में समय ना लगे, आपका समय व्यर्थ ना हो, उसके लिए ये शॉर्टकट ट्रिक्स है। अगर सपोज दैट हमारा स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, तो हम समझने के लिए एक क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। यहाँ पे बिजली के खंभे को पार करना है, मतलब कि सिर्फ उसे अपने डिस्टेंस को क्रॉस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 500 मीटर दिया हुआ है। स्पीड जो दिया हुआ है, एस फॉर स्पीड, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एम है ये मीटर में है, तो यूनिट हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। 90 इंटू मीटर पर सेकेंड लिखना है, 5 डिवाइडेड बाई 18, 18 5, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, खंभे को कितने समय में पार करेगी, तो हमसे टी पूछ रहा है। टी इज इक्वल टू डी बाई एस। डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, स्पीड कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। इससे ये कट गया 25 20 सेकेंड। ठीक है, हमें डी दिया हुआ था 500 मीटर, स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने उसे 90 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 कर दिया, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हमें समय हमसे पूछ रहा है, समय टी इज इक्वल टू डी बाई एस इज इक्वल टू 500 मीटर डिवाइडेड बाई 25 मीटर पर सेकेंड, मीटर मीटर कैंसिल। ठीक है, और ये 20 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक्स जो है हमारे फार्मूला का यूजेस जो है वो समझना है। तो इस तरीके से हम फार्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने लिया है जिससे आपको और भी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, ये नेग्लेजिबल डिस्टेंस नहीं है, इसकी अपनी एक लेंथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना है, तो यहाँ पे टाइम पूछ रहा है। ठीक है, दिया हुआ है स्पीड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 72 मीटर पर सेकेंड, आई बाई 18, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 400 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, 400 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को डिस्टेंस दिया हुआ है 400 मीटर। ठीक है, कितने समय में पार करेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा, ये हमसे टी पूछ रहा है, डिस्टेंस जो दिया हुआ है 400 मीटर वो प्लेटफॉर्म का दिया हुआ है, लेकिन जब भी ट्रेन यहाँ पे क्रॉस करेगी तो प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी और उसकी अपनी डिस्टेंस भी पार करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस तो दिया हुआ है, ट्रेन का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करने के लिए टी इज इक्वल टू डी बाई एस, 400 प्लस डिस्टेंस ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे ना डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन, मतलब ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो डाटा इनसफिशियंट हो जाएगा। मतलब डाटा जो है इनसफिशियंट है,
आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आपको एग्जाम में ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको देखना पड़ेगा वहां पे डाटा इनसफिशिएंट, DI जो होगा आपका वही इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि इसका अदर वे में इसका क्या सॉल्यूशन और निकल सकता है, अगर हमें ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो भी अगर दिया रहे तो, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, पार करेगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर हो, ठीक है। इस बार क्या किया है कि हमें रेलगाड़ी की लंबाई भी 300 मीटर दे दिया है, तो अब हमारे लिए ये आसान हो गया कि इस क्वेश्चन को हम लोग इजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चाहिए हमें T इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एस। डी के लिए हमें चाहिए प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, तो यहाँ पे 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 400 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड को यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 18 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे 20, ये हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 20 बराबर 35 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको पढ़ के समझना पड़ेगा, और कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये क्वेश्चन काफी लोगों को पता होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन मैंने वो चीज यहाँ पे अपने फॉर्मूलाज को और यूनिट्स को समझने के लिए मैंने वो चीज डाला है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आपको किस तरीके से आ सकते हैं और कैसे आप उसको पढ़ करके उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है। तो हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आज के सेशन में, ठीक है। हमने एक और क्वेश्चन लिया है, तो आइए इसको समझते हैं, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी खंभे को 8 सेकेंड तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। हमें दिया है खंभे को 8 सेकेंड में, 8 सेकेंड खंभे को दिया, इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपनी ट्रेन अपनी लंबाई को सिर्फ क्रॉस करेगी, ठीक है। और प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी वो, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी और साथ के साथ अपने डिस्टेंस को भी वो रेलगाड़ी उसको भी क्रॉस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है वो पूछ रहा है, तो बस एक ही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, D इज इक्वल टू एस इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रही है, तो डिस्टेंस में प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर 4 से D इज इक्वल टू एस टी निकाल लेते हैं, तो ये निकल जाएगा ट्रेन की डिस्टेंस, डी ट्रेन इज इक्वल टू 90 किलोमीटर, 19 इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 18 इंटू टी, टी दिया हुआ है 8 सेकेंड, ठीक है। ये कटे 18 18 पचे 90 25 कटे 200, ये हो गया ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर हो गया, ठीक है। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों इंक्लूड हो जाएगा, 200 प्लस डिस्टेंस ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू, अब जो चाल दिया हुआ है 90 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, अब जो यहाँ समय
एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड में पार करती है। तो इस बार जो टाइम लेंगे हम लोग 20 सेकंड लेंगे। 18 95 25 25 50 500 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है 500 माइनस 200 बराबर 300 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। जीपी इज इक्वल टू 300 मीटर। ये सारे सवाल इतने लंबे नहीं बनते हैं, एग्जाम में आपको बहुत कम टाइम में बनाना पड़ेगा। आप इसको क्लियरली समझ पाए, आपको समझाने के लिए मुझे ये सारे फॉर्मूला, सारे स्टेप्स को यहाँ पे लिखना पड़ता है, ताकि वो चीज जो है आपको बहुत इजीली समझ में आए और आप एग्जाम में उसको फास्ट। तो आप 2-4 बार इस क्वेश्चन को या इस वीडियो को आप 2-4 बार रेफर करेंगे तो आपकी ये जो हैबिट्स है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी समझने के लिए। तो आपको ये फार्मूला लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट वैल्यू लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कम समय में क्वेश्चन बन जाएगा और आपके रिजल्ट आएंगे, आप ऑप्शन में टिक मार करके आगे मूव कर सकते हैं। तो जनरली क्वेश्चन जो है इसी तरीके से पूछे जाते हैं, बस आपको इसमें यूनिट्स का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहां पे यूनिट्स को आप स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट कर लें, तो वो काफी बाद में इजी हो जाता है, ठीक है। नहीं तो काफी बच्चे गलतियां करते हैं कि यूनिट्स कन्वर्ट करना भूल जाते हैं और बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनका ऑप्शन जो है वो आंसर मिलता नहीं है। तो वहां पे इस चीज का भी ख्याल रखिए, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रहने देते हैं और बहुत जल्द इसके जो है ये पार्ट 1 हो गया, इसका नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डे हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं और बनाने के जितने भी फॉर्मूला है, जितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम लोग वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ये नया चैनल है और ये थोड़ा ग्रो कर सके और हमारी बातें वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो हम लोग मिल करके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सब हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। थोड़ी गर्मी है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा सा पसीना भी चल रहा है। तो हम लोग इस तरीके से नेक्स्ट डे में हम लोग फिर इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर के आएंगे, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल्स पे बने रहिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारा जितने भी वीडियो अपडेट होते रहे आप तक पहुंचता जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।